टाइमर है दोस्तों। इसके साथ 6 तारें होती हैं। सबसे पहले हम इन तारों की बात करते हैं। ये वाली जो सी तार है दोस्तों, ये बेल की तार है, जो कि ये बेल लगी हुई घंटी की तार है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं ब्लैक तार की, तो ये मेन फेज है। और इसके बाद हम ये ग्रे की बात करते हैं, तो ये 2 वे स्विच की मेन तार है ग्रे कलर की। अब इन तारों की बात करते हैं। ये जो सी तारें हैं दोस्तों, ये ऑरेंज कलर की जो सी तार है ये कैपेसिटर की तार है। ये रेड कलर की जो सी तार है दोस्तों, ये 2 वे स्विच की तार है। और ये येलो कलर की जो तार है दोस्तों, ये भी हमारी कैपेसिटर की तार है। देखिए दोस्तों, इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम टाइमर के साथ वो 6 तारें लगी हुई हैं। अब हमने 2 वे स्विच के कनेक्शन करने हैं। बहुत सिंपल से कनेक्शन है दोस्तों। ये देखें, सबसे पहले हम ये ग्रे तार लेंगे और इस 2 वे स्विच के बटन के आखिर वाले पॉइंट में हम इसके साथ लगा देंगे। लेकिन सबसे पहली तार हमने लगा दी है। 2 वे ग्रे कलर की तार है, ये 2 वे स्विच के सबसे आखिर वाले पॉइंट पे लगी है। इसके बाद हम ये रेड कलर की तार लेंगे। रेड कलर की तार इसके बिल्कुल सामने तार लगेगी। ये 2 वे स्विच की तार है, जल्दी से लगा लेते हैं। ये देखें, ग्लास में लग चुकी है। इसके बाद ये हमारे पास ये ऑरेंज कलर की तार है, ये मैं इसके फर्स्ट वाले पॉइंट पे लगा दूंगा सेट पर। ये 1 वे स्विच की तार है। 1 वे और 2 वे हमारी मशीन दोनों तरफ चलती है, 1 वे भी चलती है, 2 वे भी चलती है। ये 1 वे स्विच की तार है जो कि कैपेसिटर के साथ अटैच होगी। ये 3 तारें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। ग्रे कलर की तार सबसे नीचे लगी है। ऑरेंज कलर की तार हमारी इस पॉइंट पर लगी है जो कि 1 वे स्विच की तार है। और रेड कलर की तार हमारी 2 वे स्विच की तार है। ये डबी स्विच के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखें बाकी हमारे पास कितनी तारें बची हैं, 3 तारें। अब ये एक जो ब्लू कलर की तार है, बेल के साथ 2 तारें लगी हुई हैं। हम किसी भी तार के साथ इसको अटैच कर देंगे, बेल की तार को। ये हमारी तार भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 2 तारें रहेगी पीछे। ये दोस्तों हमारा मेन फेज है जो कि बाहर से आएगी। और ये कैपेसिटर की तार और एक ये ऑरेंज कलर की कैपेसिटर की तार, ये 2 कैपेसिटर की तार है दोस्तों। अब इनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं ये भी आप देखते रहें। ये देखें दोस्तों, हमारे पास अब ये 2 तारें बची हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये मेन फेज है। ये एक कैपेसिटर की तार है येलो कलर की, और एक ये ऑरेंज कलर की भी कैपेसिटर की तार है। अब मैं इसके सेंटर से इसको थोड़ा सा छील लूँगा। छीलने के बाद यहाँ पर मैं एक छोटी सी तार का पीस लूँगा और इसके साथ ही मैं कनेक्शन कर लूँगा ताकि आपको आसानी हो। दोनों येलो कलर की तारें हमारी कैपेसिटर की निकल आएगी। ठीक है। अब ये मेरे पास ये मेन जो कि पैनल से होकर नीचे मोटर तक जो तारें जाती हैं, ये 4 तारें एक ही तार में इकट्ठी होती हैं। अब इनके कनेक्शन इसके साथ किस तरह करने हैं ये भी बहुत सिंपल है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 2 तारें जो सी हैं, रेड कलर की तार और ये ब्लैक कलर की तार। ये ब्लैक कलर की तार हम ज़्यादातर फेस की तार बनाते हैं जो कि इस ब्लैक के साथ लग जाएगी। फेज हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट होगी तार। अब ये जो रेड कलर की जो तार है, ये मैं इसके साथ बेल के साथ लगा दूँगा।
कलर की तार भी लग चुकी है। अब पीछे ये जो 2 तारें बची हैं, ये कैपेसिटर की तारें हैं दोस्तों, एक ब्लू कलर की तार और एक ये ग्रे कलर की तार। इसको भी हम किसी भी एक तार के साथ, ये कैपेसिटर की तार के साथ लगा देंगे। दो जो येलो कलर की तारें हैं, ये इनके साथ इसका कनेक्शन हो चुका है। हमारी कैपेसिटर की भी तारें लग गई हैं और ये फेज न्यूट्रल भी हमारी लग चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इनको जल्दी से टेपिंग कर लेता हूँ, फिर आपको मैं मोटर के साथ इसके कनेक्शन करना सिखाता हूँ। जल्दी से मैं इन सब को मैं टेप करके मैं फिर आता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने टेपिंग कर दी है। अब ये हमारे पास नीचे 4 तारें आ चुकी हैं, जिसमें से ये 2 जो तारें हैं हमारी प्लस और माइनस तार है, यानी कि फेज़ न्यूट्रल है, और ये 2 हमारी कैपेसिटर की तारें हैं। अब इनको मोटर के साथ मैं इसके कनेक्शन करने लगा हूँ। अब ये देखें दोस्तों, ये 10 यूएफ का कैपेसिटर है मेरे पास। ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, इसके साथ मैं इसके आपको कनेक्शन करना सिखाऊंगा। ये देखें, मोटर के साथ 3 तारें होती हैं, 2 तारें हमेशा कैपेसिटर की होती हैं और एक जो सी कॉमन होती है हमारी। कॉमन को बिठा लगी हुई है। ये जो 2 तारें ये कैपेसिटर की हैं, इनको मैं छील कर तो मैंने इस 2 तारों के साथ लगा दिया मोटर की। किसी भी तार के साथ आप अटैच कर सकते हैं कैपेसिटर को, चाहे इधर तार लगा दें चाहे इधर लगा दें, उसका कोई मसला नहीं। अब ये देखें, जो मैंने ऊपर से कनेक्शन किए हैं पैनल के साथ, अब ये वो तारें जो नीचे आती हैं मोटर के साथ, अब उनके हम कनेक्शन करेंगे। जैसा कि हमने पहचान कर ली थी कि हमने ये 2 तारें कैपेसिटर की बनाई हुई हैं, ये भी हम किसी भी जगह पर लगा देंगे, चाहे हम ग्रे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, कोई मसला नहीं। ये ग्रे कलर की तार थी हमारी, और ये दूसरी जो हमारी तार है ये ब्लू कलर की तार। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कैपेसिटर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। मैं जल्दी से इनको भी मैं टेपिंग कर लेता हूँ। कैपेसिटर की तार को भी टेपिंग कर लिया। अब पीछे हमारे पास 2 सप्लाई की तारें बची हैं, फेज़ और न्यूट्रल। जैसा कि मैंने ये पहले इसको फेज़ बनाया हुआ, जो कि मैंने टाइमर को दिया। ये ब्लैक कलर की तार को फेज़ बनाया, और ये हमारे पास न्यूट्रल की तार है कॉमन, जो कि मैं इस मोटर के साथ अटैच कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब एक ये तार प्लस की तार और एक ये कॉमन, ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है। ये मैं इसके साथ इसके कनेक्शन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये अभी ऑफ पे है, मैं अभी आपको चला कर दिखाता हूँ। ये टाइमर हमने ऑन किया और इसको हमने 2 वे स्विच पे कर दिया। अब देखना ये ऑटोमेटिक खुद काम करेगी। ये देखें, बल्ब बंद हुआ, अब दूसरी तरफ चल पड़ा। ये हमारे 2 वे कनेक्शन, ये देखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।